नमस्कार, मैं मनीष। आप देख रहे हैं मेरे साथ आज़ाद बुलेटिन। कोरोना वायरस के वजह से हमारे देश में 1 महीना से लॉकडाउन लगा हुआ है। पहले तो ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था। फिर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री हमारे घोषणा किए कि लॉकडाउन को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, तो 3 मई तक कर दिया गया। बट उसके साथ में ही उन्होंने ये भी बताया था कि 20 अप्रैल से कुछ छूट दी जाएगी, कुछ कामों में छूट दी जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था चलते रहे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी की जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इनकी इजाजत नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अपने नियम को सख्ती से भी लागू कर सकती है। इन कामों में मिली है छूट, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में आने वाले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और गैर बैंकिंग संस्थानों के भी न्यूनतम स्टाफ के साथ ऑपरेट करना है। जैसे कि जितने कम से कम लोग हो काम करने वाले, उसके साथ में काम करना है। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों के आज से छूट मिलेगी। वहीं ग्रामीण में जितने भी डेवलपमेंट हो रही थी उसमें छूट मिलेगी, मतलब काम स्टार्ट होगा भी। ये सब ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली, कम्युनिकेशन से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, पैकेजिंग, बिक्री के साथ साथ लेन देन की भी लॉकडाउन में छूट दी है। आज से शुरू होंगे कुछ ये काम: फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें। दूसरा, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें। तीसरा, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज ये भी चालू हो गए आज से। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए मंजूरी लेनी होगी। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाला डाटा और कॉल सेंटर चालू होंगे। IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें से 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज होगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खोलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अब बात आती है खेती किसानी से जुड़ी सेवाएं और उद्योग शुरू होगी। गांव में इट्टा भट्टा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पशुओं का खाना, मशरूम, मक्का और सोया का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेगी। ये भी उद्योग होंगे शुरू। पहला, ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुलेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में स्थित कंपनियां अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आने जाने का इंतजाम करना होगा। ये सब कंपनी का जिम्मेवारी है। IT हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कॉल माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। चौथा, शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा। बैंक, ATM खुले रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG और PNG की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे। डाक सेवाएं जारी रहेगी। कैपिटल और डेट मार्केट SEBI के निर्देश के अनुसार काम करेगा।
मनरेगा के काम की भी इजाज़त होगा।